नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, कहा वहां से बम चलेगा तो परमाणु बम तैयार है। राहुल और अखिलेश पर भी हमलावर दिखे, पाकिस्तान को बताया कालिया नाग। परतापुर में 4 दिन से लापता कारीगर का शव खेत में मिलने से मची सनसनी, बच्चे ने शव देखकर मचाया शोर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज। सपा राज्यसभा सांसद पर करनी सेना के हमले से गुस्से में सपाई, सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जानी में हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। कैंट बोर्ड की टीम ने फिर लाल कुर्ती में अवैध डेयरियों के खिलाफ चलाया अभियान, टीम का खूब हुआ विरोध, पुलिस की मदद से जारी रहा अभियान। और संपत्ति विवाद को लेकर कंकरखेड़ा में छोटे भाई की पत्नी की चाकू से वार कर हत्या, पति पर हमला होता देख बचाव करने आई थी पत्नी, हत्यारोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुए कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पाकिस्तान पर बेहद हमलावर दिखे और परमाणु बम की चेतावनी भी दे डाली। बोले, मोदी युग है, अब पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो हमारी तरफ से गोला चलेगा, वहाँ गोला चलेगा तो यहाँ से बम चलेगा, वहाँ से बम चलेगा तो यहाँ से परमाणु बम तैयार है। मोदी शेर का सावा शेर है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि मुंबई की घटना हुई तो भारत ने संयम बरता, कांग्रेस के पीएम सफेद रंग का कबूतर उड़ाते थे, अब कबूतर नहीं उड़ेंगे। भगवान कृष्ण का जिक्र कर पाकिस्तान को घेरा और कालिया नाग बताया, कहा पाकिस्तान रूपी कालिया नाग का डर खत्म करना पड़ेगा, इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर आतंकियों को खत्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना आतंकी जहर खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब के पोस्टर के साथ अखिलेश के पोस्टर पर बोले कि अंबेडकर जी को मोहरा बनाने से सपा बचे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दल मतभेद भूलकर भारत के साथ खड़े हो, ऐसे शब्द न बोले जो पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन बने। कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की खबर पाकिस्तान में ज्यादा छप रही है। पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला के कार्यालय पहुंचे थे और यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो संयम, भारत ने तो पूरा संयम ही बरता है। मुंबई की घटना घटी, भारत ने संयम किया, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने सफ़ेद रंग का कबूतर, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, वो सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ाते थे। कोई बम ब्लास्ट होता था और पता चलता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को शांति का प्रतीक कबूतर उड़ता था। तो अब कबूतर तो नहीं उड़ सकता, ये मोदी युग है। अब अगर वहाँ गोली चलेगा तो यहाँ से गोला चलेगा, वहाँ से गोला चलेगा तो यहाँ से बम चलेगा, और वहाँ से बम चलेगा तो परमाणु बम तैयार है। तो मोदी जी शेर का सवा शेर है, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत के लिए चुनौती, जो मैं समझता हूँ भारत तो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। चुनौती है जो गरीबी है, चुनौती है जातिवाद है, चुनौती है सांप्रदायिकता है, चुनौती है भ्रष्टाचार है। मैं एक प्रवचन में गया था, उसमें कृष्ण भगवान, मैं किसी की तुलना ये ना कह दी कि मैं किसी प्रधानमंत्री की या किसी की तुलना भगवान से कर रहा हूँ। उसमें कृष्ण भगवान बचपन में खेल रहे हैं, वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और बलराम जी शेषावतार हैं। शेषनाग, जब राम जी थे तो लक्ष्मण जी, इस प्रकार की कथानक आता है, सुना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सुना है, सही है कि गलत है वो आपका विषय है। कृष्ण जी की गेंद जाती है और कालिया नाग है, ये पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तान के आतंक फैलाने वाले लोग का कालिया नाग से कम थोड़ी है। वो वहाँ पर जमुना नदी में था, यहाँ ये पाकिस्तान में और पीओके में है। वो जहर से पानी को खराब कर रहा था, वो जहर से अपने आताताई जहर से वो कश्मीर को और सीमा प्रांतों को खराब कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं कि गेंद ऐसे चली, कृष्ण भगवान ने फिर जान के गेंद फेंक दी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, तो मोदी जी ने पहले जान के पानी बंद किया है। और उस समय की घटना थी कि कालिया नाग को कृष्ण भगवान ने अंदर जब नागों को मारना शुरू किया तो उनकी धर्म पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे पति को मत मारो। तो उनका पहले इसको जहर को अपना खत्म करना होगा। ऐसे ही पाकिस्तान को पहले अपना आतंकी जो जहर है उसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या किया, पहले बोलने दो भाई। फिर उन्होंने अपना जो रूप धारण किया
कि काली अन्ना को कहा कि इस शर्त पे करें, पहले तू अपना जहर उगल दे और उसके बाद तुझको मारते हुए ले चलूंगा। और क्या हुआ, उन्होंने दाऊ ने गोपियों को बुलाया, यशोदा माई को बुलाया, नंद बाबा को बुलाया, सारे लोग आके खड़े होके जमुना के तट पे आ गए। और जब देखा कि कृष्ण भगवान कालिया नाग को मारते हुए और बंसी बजाते हुए लातों से और उसके सर पर चढ़ के बजाते हुए आ रहे हैं, उसका मान मर्दन कर दिया। तो जो गोकुल वाले थे उनका डर समाप्त हो गया। और बाद में हुआ कि कालिया नाग जिंदा भी हो गया तो जहर विहीन है, जिंदा भी रहेगा तो कोई भी एक डंडा लेके गांव का ग्वाला उसको ठीक कर सकता, उनका डर खत्म कर दिया। इस पाकिस्तान रूपी कालिया नाग का डर खत्म करना होगा। इस पाकिस्तान रूपी आतंक के जहर को, आतंकियों को खत्म करना होगा। ये सब लोगों की इच्छा है और सब जानते हैं कि मोदी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं। परतापुर के गगोल गांव से 4 दिन पहले लापता हुए बॉल के कारीगर सोनी का शव गांव के दूसरे छोर पर मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे ने शव खेत में पड़ा देखा तो शोर मचाया और उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव कई दिन पुराना है, सड़ी गली हालत में पड़ा मिला हुआ था। परिजनों ने बताया कि 27 मई को सोनी घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। और जब परिजनों के काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला तो थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। सुबह के वक्त बच्चे ने शव पड़ा देखा तो शोर मचाया। एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। देखिए, पुलिस को आज सवेरे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव मिला है ग्राम गगोल, थाना परतापुर क्षेत्र में। इसके संबंध में मौके पर पुलिस पहुंची थी और शव पता चला है सोनी पुत्र सूरजा, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, उसका ये शव है। इसकी कल गुमशुदगी भी थाने में दर्ज की गई थी। मेरे द्वारा मौके पर मुआयना भी किया गया है। थाना फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है। इसको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और साथ ही जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर आगरा में करनी सेना के हमले और फिर अलीगढ़ में काफिले पर हुए हमले से सपाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी के नेतृत्व में सपाइयों ने कमिश्नरी पार्क से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक अतुल प्रधान, सपा नेता मुखिया गुर्जर भी इस धरने प्रदर्शन में पहुंचे थे। सपाइयों ने कलेक्टर पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और रामजी लाल को सुरक्षा देने की मांग की है। सपाइयों ने करनी सेना और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। सपाइयों ने चेतावनी दी है कि हमारे सांसद पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन। हम सब लोग अपने दलित भाइयों की आवाज मजबूत करने, दलित भाइयों के लिए संघर्ष करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद श्री रामजी लाल सुमन के काफिले पे कोई एक गुंडा सेना है, पता नहीं कौन सी सेना, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते उसका, उन्होंने हमला किया था और लगता है कि वो हमला सरकार की छह पे हुआ था। अन्यथा कोई भी गुंडा दल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इतना ही जोशो खरोश है। मैं बाबा जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर पाकिस्तान की सरजमी पे उन आतंकियों पे भी चलना चाहिए जिन्होंने 27 बेकसूरों की निर्मम हत्या कर दी। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में जो लोकतंत्र का महत्व है, वो संविधान जब स्थापित रहेगा इस लोकतंत्र में, तभी उस लोकतंत्र का महत्व बचेगा। जिस तरीके से अलीगढ़ में घटना घटी और रामजी लाल सुमन जी के ऊपर हमला हुआ और हमला होने के बाद जो हमला करने वाले लोग थे 2 घंटे के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा बुलंद किया है, उससे डरकर, उससे घबराकर पीडीए की ताकत से जातीय जनगणना कराने का निर्णय भारत सरकार को लेना पड़ा। और आज इस समय पर उत्तर प्रदेश में छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये है, उसमें छटपटाहट इस चीज की है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इस कारण से पूरी भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बातें बोलती घूम रही है। गुरुवार सुबह जानी खुर्द में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें कार सवार की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल जानी के ही कठौली गांव के रहने वाले प्रवेश चौधरी का 28 वर्षीय बेटा कर्ण का खनन का काम है। गुरुवार सुबह कर्ण खनन का काम देखकर अपने साथी दीपक के साथ अपनी थार कार से जानी की और बाईपास की जा रहा था। बाईपास पर सामने से जा रहे ट्रक ट्रॉले में तेज रफ्तार कार जा घुसी, जिसमें कार चला रहे कर्ण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी दीपक घायल हो गया, जिसका मौके पर ही पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी जानकारी परिजनों को दी। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
गुरुवार को आखिरकार कैंट बोर्ड की टीम ने लालकुर्ती पुलिस के साथ मिलकर अवैध डेयरियों के खिलाफ फिर अभियान चलाया। हालांकि कैंट बोर्ड की टीम का कार्रवाई के दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लालकुर्ती पुलिस के साथ बड़ा अभियान चलाया और यहाँ अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को ध्वस्त करा दिया गया। कैंट बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद डेयरी संचालक कैंट बोर्ड पहुंचे और डेयरियों को हटाने के लिए अधिकारियों से समय मांगा, लेकिन गुरुवार को कैंट बोर्ड की टीम ने लालकुर्ती पुलिस के साथ फिर अभियान चलाया और अवैध रूप से चलाई जा रही डेयरियों को हटवाया गया। कंगरखेड़ा में संपत्ति विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर डाली। पति पर हमला होता देख पत्नी बीच बचाव करने आई थी, तभी उस पर चाकू से वार कर दिया गया। मामला कंगरखेड़ा थाना इलाके के न्यू गोविंदपुरी का है। यहाँ रहने वाले बड़े भाई इकरामुद्दीन का अपने छोटे भाई रजुद्दीन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। राजुद्दीन अपना मकान बना रहा है और वहां से पति पत्नी के साथ आ रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत इकरामुद्दीन अपनी मां से अभद्रता कर रहा था तो राजुद्दीन ने विरोध किया। तो आरोप है कि इस पर इकरामुद्दीन ने छोटे भाई राजुद्दीन के पैर में चाकू मार दिया। पत्नी साइना ने पति पर हमला होता देखा तो बीच बचाव करने पहुंच गई। आरोप है कि तभी इकरामुद्दीन ने साइना पर चाकू से कई वार कर दिए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ साइना ने दम तोड़ दिया। उधर कंगरखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी इकरामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी पत्नी नाजमा को भी हिरासत में ले लिया है। इकरामुद्दीन बेहद नशे में था। मां की तरफ से इस मामले में मुकदमा कायम कार्य किया गया है। कल शाम थाना कंगरखेड़ा के साधु नगर क्षेत्र में दो भाइयों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जो बड़ा भाई इकरामुद्दीन उसने अपने छोटे भाई साउद्दीन और उसकी वाइफ साइना के ऊपर चाकू से हमला किया था, जिसमें साउद्दीन के पैर पे चाकू से वार किया था और जो साइना थी उनके सीने और पेट पे वार किया था। इन दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे उपचार के दौरान जो साइना है उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 टीमें फॉर्म की गई थी। इसमें उसे जो बड़ा भाई इकरामुद्दीन उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ है। इन दोनों को ये माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चकबंदी नहीं करवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के साथ यूनियन के पदाधिकारी सदस्यों के साथ काफी संख्या में गांव सैफपुर फिरोजपुर के गांव जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी अपर जिलाधिकारी फाइनेंस से मिले और बताया कि गांव के करीब 80% लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने मूल कब्जे पर काबिज हैं। उनकी बात सुनने के बाद एडीएम-एफ ने सभी से अपने अपने शपथ पत्र देने के लिए कहा। आज हम सैफपुर फिरोजपुर के ग्रामीणों के साथ आए थे। डीडीसी जो है चकबंदी एडीएम फाइनेंस साहब उनसे मिले। एडीएम सिटी और एडीएम फाइनेंस साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने उन्हें बताया कि गांव के 80% लोग चकबंदी नहीं चाहते, वे अपने मूल कब्जे पे काबिज है। उन्हें आज जो है उन्होंने बताया कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। उस समस्या को लेकर आज हम डीडीसी से मिले। वही सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने मजदूरी की समस्या अधिकारियों से संबंधित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांग का ज्ञापन श्रम आयुक्त को सौंपा। आज मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। पूरे भारत में जहां जहां हमारे संगठन के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हैं, वहां सभी जिलों में हमारा आज सरकार के लिए ज्ञापन जा रहा है। उसमें मजदूरों पर होने वाले शोषण, मजदूरों की समस्याएं, उन सब से हम आज सरकार को अवगत करा रहे हैं। काम कराने के बाद पैसे नहीं देते, कहीं जबरदस्ती काम कराते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करे सरकार। चाहे श्रम कानूनों में बदलाव करना पड़े, लेकिन उसमें मजदूर की सेफ्टी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देर शाम कई जिलों में जिला जजों के तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर ऑर्डर बुधवार देर शाम जारी किया गया। मेरठ के जिला जज रहे रजत सिंह जैन का तबादला इटावा कर दिया गया। उनके स्थान पर अब वाराणसी के जिला जज रहे संजीव कुमार पांडे को मेरठ भेजा गया है। वो मेरठ के नए जिला जज होंगे। रजत सिंह जैन के स्थान पर अब वाराणसी में तैनात संजीव पांडे को मेरठ जिला जज नियुक्त किया गया है। संजीव पांडे वाराणसी से पहले मेरठ कमिश्नरी के जिला बागपत में जिला जज रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी से वाकिफ हैं। 2011 बैच में जुडिशियल सेवा में आए जज संजीव कुमार पांडे पिछले 1 साल से वाराणसी के जिला जज के तौर पर तैनात थे। वे ज्ञान व्यापी के 7 केस की सुनवाई कर रहे थे। मूल रूप से चंडीगढ़ के निवासी हैं। यूपी में कुल 40 जिलों
जजों के तबादले। राज्य में कुल 40 जनपदों के जिला जजों का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश में औरैया, संभल, महोबा, बिजनौर, झांसी, मुरादाबाद के जिला जजों का तबादला किया गया है। औरैया, संभल, महोबा, बिजनौर, झांसी, मुरादाबाद के अलावा रामपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बलरामपुर, इटावा, बहराइच, वाराणसी, मेरठ, महाराजगंज, बांदा, पीलीभीत, आगरा, बागपत, हापुड़, नोएडा, अमरोहा, गोंडा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, रामाबाई नगर, बदायूं, कानपुर नगर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, भदोही, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, कौशाम्बी, मथुरा, देवरिया, हाथरस, श्रावस्ती, कैराना के जिला जज भी बदले। राष्ट्रीय हिंदू संघर्ष समिति द्वारा मवाना क्षेत्र के भारी क्षेत्रों में बसी अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की मांग को लेकर संगठन के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में तहसील पहुंचे पदाधिकारियों ने तहसीलदार निरंकार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए संगठन पदाधिकारियों ने तहसीलदार को बताया कि मवाना के शुगर मिल बाईपास, BSNL टावर के आसपास अवैध तरीके से बस्तियां बनाकर कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध हरकतें की जा रही हैं। संगठन पदाधिकारियों ने इन बस्तियों में बसे लोगों को अवैध घुसपैठियों करार देते हुए इनका रोहिंग्या या बांग्लादेशी होना भी स्वाभाविक होना कहा, जिसको लेकर इन सभी बस्तियों की जांच कराकर घुसपैठियों को मवाना से बाहर कराए जाने की मांग की। मवाना की मदर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में प्रबंधक कृष्णलाल घुम्मन की चतुर्थ पुण्यतिथि को श्रम शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। स्कूल की प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने बताया कि श्रम शक्ति दिवस के अवसर पर विद्यालय के सभी सहायक कर्मचारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से श्रमदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके साथ ही संस्थापक कर्नल कृष्णलाल घुम्मन के चित्र के प्रमुख सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने स्लोगन बोलकर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रबंधक सरबजीत घुम्मन द्वारा सभी बच्चों को उपहार भेंट किए गए। वहीं प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह ने कर्नल साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ी यादें साझा की। हर मेहनतकश व्यक्तित्व को सलाम। हर इंसान जो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, उसे शायद नहीं मिलता और कर्नल साहब को यह मौका मिला और उन्होंने देश के लिए खून बहाया। मोदी नगर के रहने वाले प्रेम सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। दरअसल प्रेम सिंह 20 अप्रैल को पंचवटी एनक्लेव शताब्दी नगर में अपनी बेटी के यहाँ शादी में आए हुए थे। 21 अप्रैल को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। प्रेम सिंह की बेटी रमा बिष्ट ने बताया कि उनके पिता की उम्र 76 वर्ष और याददाश्त भी कमजोर है। यदि किसी व्यक्ति को उनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9219692165 9560828740 पर आप सूचना दे सकते हैं। साथ ही बताया कि यदि कोई उनके पिता को घर पहुंच जाता है तो उचित इनाम दिया जाएगा। 21 तारीख से पंचवटी से लापता हैं शताब्दी नगर और मेरठ के वो मोदी नगर स्टील फैक्ट्री कृष्णा नगर गली नंबर 1 के रहने वाले हैं। ये तो मेरठ में कैसे आए थे आप लोग? शादी में लड़की की इनके नाती की शादी थी, शादी के लिए आए थे हम यहाँ। और सुबह ही ये 6 बजे सुबह घूमने की आदत है, तो चाय पी के ये गेट से बाहर हो गए पंचवटी के। उसके बाद ये घर नहीं आए और थोड़ा याददाश्त भी कम है, जिससे रास्ता भटक गए। अपने बेटे की तलाश में दर दर भटक रही एक मां के आंसू ने उसके दुख की सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मां का दर्द उन पुलिस वालों को नजर नहीं आया जिन्होंने खाकी जनता की सेवा के लिए पहनी है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित मां मीना ने बताया कि उनका बेटा वसीम झूले के ठेकेदार छोटू के यहाँ काम करता है, जिसने 9 महीने पहले वसीम को गाजियाबाद के चिपियाने झूले का काम करने के लिए बुलाया था। वसीम की मां खुद अपने बेटे को बस में बैठा कर आई थी, लेकिन पीड़ित मां मीना का कहना है कि उनका बेटा वहां पहुंचा ही नहीं, जिसके बारे में मीना ने झूला ठेकेदार छोटू से पूछा तो उसने वसीम के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत की, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उनको ही अपने बेटे को खुद ढूंढ कर लाने के लिए बोल रही है। पीड़िता ने बताया कि जब भी वो शॉपिंग मॉल की चौकी या ब्रह्मपुरी थाने जाती है तो पुलिस उनके साथ सही व्यवहार नहीं करती और उनके बेटे को खुद ही ढूंढने की बात कहती है। पिछले 9 महीनों से परेशान घूम रही ये महिला दर दर भटक रही है, लेकिन आरम तलवी और भ्रष्टाचारी का चोला पहने बैठी पुलिस इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा वसीम नाम बेटा है मेरा, ये बुलाया था उन्होंने मेरे झूले पे। पहले तो नवेटा झूले पे काम करके आया था, फिर पैसे देके छोटू ने बुलाया था उसको चिपियाने। मैंने गाजियाबाद के बस में बैठा के उसे चिपियाने भेज दिया। वो चिपियाने पहुंच गया, वहां से फोन आता है ये तुम्हारा बेटा नहीं आया।
छोटू कहता तुम्हारा बेटा नहीं आया। फिर छोटू 7:30 बजे कहता है जी तुम्हारे बेटे को यहाँ मार के पीट के डाल लगा। तो छोटू ही तो देखता मेरे बेटे को, मैं थोड़ी ना जाती देखने के लिए। उसके बाद मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया, मुझे नहीं पता। छोटू से कहा, मैंने कई बार बात करी, छोटू ने ये कहा जी पता लग जाएगा तो हम बता देंगे। फिर छोटू उसके बाद धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करके कहने लगा तू मेरे नाम की रिपोर्ट करवा दे और जाके दर्ज करवा दे, मैं कुछ नहीं होने का मेरा। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खड़ौली गांव में दंगल देखने गए युवक के साथ मारपीट प्रकरण में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित के पिता और परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित के पिता सत्येंद्र कुमार वाल्मीकि ने बताया कि पार्षद के बेटे दानिश ने दंगल देखने गए उनके बेटे के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत तो पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके चलते पार्षद बेटा दानिश सैफी और पार्षद पति अनवर सैफी समझौते का दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। ग्राम खड़ोली में दिनांक 25 को ग्राम के पार्षद अमीना खान के पुत्र दानिश सैफी द्वारा एक दंगल का आयोजन कराया गया। पूर्णतः गैर प्रशासनिक तरीके से ये दंगल कराया गया। प्रशासन से इनको किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं थी। वहाँ पर दंगल देखने पहुंचे वाले लोगों में मेरा भाई भी था सत्येंद्र कुमार वाल्मीकि। जब उसने इस बात का विरोध किया कि वहाँ पर हिंदू जो हमारे पहलवान थे उनको जबरदस्ती हराया जा रहा था और मुस्लिम पहलवानों को जबरदस्ती जिताकर उनको ट्रॉफियां बांटी जा रही थी, तो इस बात का विरोध करने पर मेरे भाई सत्येंद्र कुमार वाल्मीकि को दानिश सैफी पुत्र अमीना खान पार्षद वार्ड 38 और 9 नामजद और 150 से लगभग 250 अज्ञातों ने बुरी तरह मारा है। शारीरिक शिक्षा विभाग में विकसित भारत 2047 विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कहा कि युवा देश के विकास का पहिया है, युवाओं से ही देश विकसित समर्थ संस्कृति बरकरार रखना है। मेरठ क्रांतिकारी धरा है और 1857 का विद्रोह युवाओं के हाथों में ही था। युवाओं को सही दिशा देना यह आवश्यक है। भारत खेलों में भी सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ी बना रहा है। एप्पल जैसी कंपनी में भी 35% युवा भारतीय कार्य कर रहे हैं। विवेकानंद जैसे युवा ने पूरे भारतवर्ष में भारत को एक नई पहचान दी। भारत को आने वाले समय में मजबूत बनाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश शर्मा, डीन एजुकेशन, ने बताया कि आने वाला समय युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा करेगा। सरकार की तरफ से विभिन्न सुविधाएं युवाओं को दी जा रही हैं। आने वाले समय में युवाओं को मिलने वाली सुविधाओं में हमें देखना चाहिए कि हम इन सुविधाओं के बदले समाज को क्या दे रहे हैं। विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका के ऊपर हम कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें आने वाले जब 2047 में भारत पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा युवा भारत के होंगे। जैसे अन्य देश जापान और अमेरिका में जब क्रांति हुई तो उस समय सबसे ज़्यादा युवा उनके यहाँ थे। इसी प्रकार से भारत में आने वाले समय में 2047 में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवा एक शक्ति है और वही किसी भी देश को आगे बढ़ाती है। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज का हम ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। गुरुवार को नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए 8 सफाई कर्मचारियों का स्वागत समारोह नगर स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित कर्मचारियों को नगर निगम के प्रभारी अधिकारी हरपाल सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सफाई कर्मचारी दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात में भी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि शहरवासियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि हम सभी आशा करते हैं कि अब आने वाले समय में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपनी सेकेंड इनिंग को एक और बेहतर तरीके से जिए। इस दौरान महामंत्री बब्बू वैद, सुरेश रिचपाल, राजकुमार सिद्धार्थ, प्रमोद चौधरी आदि कर्मचारी। यानी कि 30/4 में हमारे स्वच्छता मित्र जो परमानेंट कर्मचारी है 8 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनका हर महीने की तरह इस महीने भी जो है जब भी समस्त कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनका विदाई समारोह निगम की ओर से और संगठन की ओर से उनको विथ पेमेंट उनका खातों में जाएगा और सह सम्मान हमारे नगरायुक्त महोदय, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी पूरा सम्मान के साथ आज कर्मचारियों को विदाई दे रहे हैं और भविष्य की ये कल्पना कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों में जाकर अपने परिवार में रहकर
बाकी समय खुशियों के साथ मनाएं। गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची मवाना थाना क्षेत्र के सरोज धाम कॉलोनी हसनापुर रोड की रहने वाली पुष्पा देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित मां ने बेटी काजल की उसके ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने के आरोप लगाया। बताया कि उनकी बेटी काजल की शादी कंकरखेड़ा में ही हुई थी। 21 अप्रैल को पीड़ित काजल ने एसएसपी ऑफिस पर ही दहेज उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसके बाद ससुराल में 24 अप्रैल को उसकी मौत हो गई, जिसके मुंह और सिर से खून निकलता पाया गया। पीड़ित मां ने आरोपी ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। पति पत्नी के बीच का विवाद एसएसपी ऑफिस तक जा पहुंचा। पहले पत्नी और फिर पति ने एसएसपी ऑफिस आकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की और आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। लोहिया नगर के रहने वाली शीबा सैफी ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले लोहिया नगर के ही रहने वाले शाह फैजल से हुई थी। आरोप लगाया कि उसका पति शाह फैजल उसके साथ मारपीट करता है और 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही आरोप लगाया कि उसका पति उसे उसकी बहन और मां को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देता है। कुछ फोटोज के पास हैं जिसका वायरल करने की भी धमकी दे रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पर शिकायत करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं लोहिया नगर के रहने वाले शाह फैजल ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। खुद भी एसएसपी ऑफिस पहुंचे शाह फैजल ने अपनी पत्नी पर मारपीट और 3 तलाक देने के झूठे आरोप लगाए हैं। शाह फैजल का कहना है कि उसकी पत्नी खुद उसे पिटवाने की धमकी देती है और एक बार अपने मायके वालों को बुलाकर उसे पिटवा भी दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित से शाह फैजल ने भी एसएसपी ऑफिस में आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। 28 तारीख की बात है, मेरे शौहर ने पीकर मुझे बहुत मारा पहले तो, फिर जब मैंने अपने घर वालों को बुलाया उनको भी पीटा और मुझे 3 तलाक देकर बाहर निकाल दिया मेरे बच्चों के साथ। मैं यहाँ एसएसपी ऑफिस आया हूँ। मामला मेरी पत्नी से है, मेरी पत्नी और मेरे ससुराल पक्ष वालों से। मेरे ससुराल पक्ष वालों ने मेरे साथ मारपीट की है मेरी पत्नी के कहने पर। मेरी पत्नी ने जरा सी बातों पे घर में विवाद करा है। मैंने अगर उसे डांट दिया कपट दिया तो उसने अपने परिवार पक्ष को बुलाया और मेरे साथ मारपीट करती है हमेशा। ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हुए पहलगांव में हत्या के विरोध में शुक्रवार 2 मई को पूरे मेरठ में हड़ताल करते हुए रिक्शा बंद रखने का आह्वान किया गया है। ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कौशिक ने बताया कि यहाँ जो घटना पहलगांव में हुई है वो बहुत ही दुखदायी घटना है। बेकसूर लोगों को मारा गया है। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और विशाल कौशिक ने बताया कि अगर मौका मिला तो हमारे ई रिक्शा चालक फौजियों के साथ सभी बॉर्डर पर बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। साथ ही बताया कि 2 मई को हड़ताल के साथ सभी रिक्शा चालक डीएम के पास जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। यूनियन से जुड़े हुए सब लोग भैया जो हमारा एक कल 2 तारीख को जो पूरा मेरठ का हमने ऐलान करा है पूरे रिक्शा चालकों ने, वो इस वजह से हम हड़ताल मतलब बंद कर रहे हैं क्योंकि जो पुलवामा में कश्मीर में जो निर्दोष लोगों के साथ हत्याकांड हुआ है, इसके विरोध में हमारे मेरठ के सभी रिक्शा चालक कल हड़ताल पर रहेंगे। हमारे मेरठ का रिक्शा चालक भी देशभक्त है, वो भी ये दिखाना चाहता है कि हम डेली कमाने वाले लोग भी अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसीलिए इन्होंने अपने एक दिन की जो कमाई होती थी वो भी ये छोड़ रहे हैं पूरे अपने देश के लिए। और इनका यही कहना है कि हम इस देश के वासी हैं और हम अपने इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पहलगांव में जो हत्याकांड हुआ है कश्मीर में, इसके लिए हम एक विरोध जाहिर करना चाहते हैं और सभी रिक्शा चालक देशभक्त है, देश के लिए मर मिटेंगे, अपनी जान दे देंगे और हम कल सब ई रिक्शा बंद रखेंगे इसके विरोध में। मवाना थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव मीवा से गायों की चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मीवा गांव में बुधवार रात में तीनों चोरों जयसिंहपुर गांव के रहने वाले तानिश, विशाल और फलादा थाना क्षेत्र के गांव सकौती के रहने वाले सचिन ने एक घर के बाहर बंधी हुई गायों को चोरी कर लिया और वहां से गायों को ले जाने लगे, लेकिन गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद थाना पुलिस मीवा गांव पहुंची और तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मवाना थाने पर तैनात होमगार्ड के रिटायरमेंट पर मवाना पुलिस और साथी होमगार्डों ने नम आंखों से विदाई दी। मवाना थाना क्षेत्र के गांव सैदीपुर सेठ के रहने वाले सतपाल सिंह मवाना थाने पर होमगार्ड के पद पर तैनात थे। गुरुवार को उनका रिटायरमेंट होने पर होमगार्ड कार्यालय पर उन्हें साथी होमगार्डों और
थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव, निरीक्षक अपराध जनार्दन प्रसाद सहित थाने के समस्त स्टाफ ने उन्हें फूल माला पहनाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मवाना की सबसे पॉश कॉलोनी में शामिल पंचवटी कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगने पर चोरी के सामान की गठरी बांधकर घर में ही छोड़कर चोर फरार हो गए। दरअसल पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले दयानंद राम बीते 5 दिन से पारिवारिक कार्यक्रम में दिल्ली गए हुए हैं। बुधवार देर शाम को चोर उनके घर का मुख्य ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और घर के भीतर रखा कुछ सामान एक गठरी में बांधकर जाने लगे, लेकिन घर के बाहर ज्यादा आवाजाही देखकर चोरों के पैर उखड़ गए और चोर बंधी हुई गठरी घर के बाहर छोड़कर ही चले गए। वहीं सूचना पर पहुंची थाना मवाना पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर परिवार द्वारा थाना मवाना पुलिस को तहरीर सौंपी गई है, जिसके आधार पर पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। लाला बाजार स्थित एंजल एकेडमी में गुरुवार को श्रम दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने श्रमिकों के योगदान और महत्व को समझा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने श्रमिकों के बारे में कविताएं और निबंध भी सुनाए। कार्यक्रम में एंजल एकेडमी के डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में श्रमिकों के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाना था और उन्हें समाज के श्रमिकों की भूमिका के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने श्रमिकों को श्रम दिवस की बधाई दी और उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मैनेजर अमित मुजाल, वर्तिका, आंचल, हितेशी, रूबी, शमा आदि स्टाफ का विशेष योगदान है। कभी आग में जलता हूँ, कंधों पे अपनी लेकर जिंदगानी की परेशानियां मैं चलता हूँ। कभी मैं आग। आज हमने अपने स्कूल में लेबर्स डे सेलिब्रेट किया। लेबर्स डे हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ ऑल द लेबर्स। टीचर्स ने आज सभी बच्चों को बताया कि लेबर्स डे क्यों और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों ने खूब सारी कविता और निबंध भी सुनाए। साथ ही साथ बच्चे अपने घरों से कुछ ना कुछ गिफ्ट सभी मेड के लिए लाए थे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे सारे लेबर्स, हम सब लेबर्स हैं और हम इतनी हार्ड वर्क करते हैं, उसी के लिए ये दिन मनाया जाता है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे। आप तक जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।